या बजट बजट बजट, तो ये रहा बजट। पुन्हा कर लगे अनदर डे, अनदर व्लॉग। लो एनर्जी के साथ व्लॉग में क्या ऐसे आवाज? अनदर डे, अनदर व्लॉग। मतलब लद्दाख में तेरी फुल ताकत थी और यहाँ पे क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं हुआ, उस रूम में आवाज घूम रही थी। आज की डेट कितना है? 11th। तो आज की डेट है 11th ऑफ अगस्त और शायद से हम कल से एक और फैमिली ट्रिप के लिए बाहर निकलने वाले हैं अपने BMW के साथ में। बट वो जाने से पहले आप लोगों को पता होगा कि मुझे अपने जो पर्सनल काम होते हैं ऑफिस को लेकर वो सारे खत्म करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे ऑफिस जाना है। बट ऑफिस जाने से पहले भी एक इतना बड़ा पेंडिंग काम है, इस सीने के ऊपर जो इतना बड़ा बोझ है ना, वो मुझे पहले हल्का करना है। आपको याद होगा लेह लद्दाख राइड के पहले इसी सोफे पे दो लोग बैठे थे, एक योगेश एक मयूर, मेरे फ्रेंड्स। मैं जब से आया हूँ तब से उनको मिला नहीं हूँ, टांग पे टांग दिए जा रहा हूँ। और आज मुझे फाइनल कॉल आ गया है, वार्निंग मिल चुकी है कि भाई एक रस्सी लेके आ जाओ, अगर तुम आज नहीं आए तो फिर रस्सी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले दोस्तों को मिलते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस में जाते हैं, वो काम निपटाते हैं और उसके बाद घर पे वापस आके आपसे लेह लद्दाख के कुछ बजट के बारे में बात कर लेते हैं। उनको ऐसे बजट बताना अच्छा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो इसीलिए मैं एग्री हुई। फ़ोन तो मेरा इतना बजेगा आज, और ऊपर से मुझे बोला जाता है हेलो। हमको बुला के सर जी कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो इस जगह पे हमको अटेंडेंस लगाना पड़ता है। साहब लाइट भी लगी है हमारे यहाँ पे, कृष्ण भगवान के पीछे लाइट खर्चे पे खर्चे हो रहा है हमारे ऑफिस में। हाय बोला कहाँ गायब हुए? काम करना पड़ता है ना इतने दिन नहीं रहने के बाद में। राइड का क्यों? फिर राइड पे डेली ब्लॉग्स डाले बोला, रात भर जग जग के एडिट किया, वीडियो अपलोड किया, दूसरे दिन 9:30 बजे वीडियो थे बोला। गुरु जी आगे ना। तो पहले ब्लॉग में सिर्फ एक बंदा नहीं था, एक और था जो लेह लद्दाख में मेरे साथ, मतलब मेरे पहले पहुंच गया, मेरे पहले खारदुंगला कर लिया उसने, और पैंगोंग लेक भी घूम के आ गया, और दोस्तों के साथ में भी आया था, और मेरे को मिला भी नहीं। खास बात क्या थी मयूर, अपने को मिला भी नहीं। खारदुंगला का बातों का बाजार किसने किया था? पहले मैंने नहीं बोला। नहीं देख गलत बात मत कर। नहीं, इन्होंने क्या? इसने पहले नहीं बोला। हाँ तो मैं तो रेडी था, मैंने तो बोला कुछ चलो करके, मैं पूरा रेडी था कि नहीं था? तू क्यों नहीं आया अभी? नहीं मैं नहीं आया, क्या तू मतलब कि अकेला क्या? हैदराबाद जाके आए हो? हैदराबाद जाके आया, तेलंगाना जाके आया, टीचर देखो क्या क्या खुला था? सब तो बंद था। पूरा ऑल टोटल चालू है उधर तो। फिल्म सिटी बनना बोलते ना, चालू है। क्या बात कर रहा है? पक्के में? पक्के में। आज का अपडेट दे मेरे को, हैदराबाद की फिल्म आए ना सिटी तो चालू अपना है। दोस्ती है वहाँ पे। पूछ के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल, हैदराबाद फिल्म सिटी चालू है। तेलंगाना तो हम खाली खाना खाने के लिए गए थे। तो अभी थोड़ी पर्सनल वाली बातें होगी दोस्तों के साथ में, उसके बाद में माल्टोआ पियेंगे आज। प्रिया को पिलाया नहीं ना अब तक तूने, तो ये वीडियो दिखा दूंगा उसको मैं। लाइव वीडियो पे पट्टी में डालने वाला हूँ। हाँ माल्टोआ की। तो गाइज ये बड़ा फेमस चलता है हमारे इधर माल्टोआ करके। ये होता क्या है लेकिन? बॉर्नविटा प्लस कॉफी का मिक्स है। क्या पे भेसड़ चीजें खाते हैं। एक पूरा भगोना भर के देने वाला था वो, उसको गर्लफ्रेंड का विषय निकाल डाला तुमने उसके, तो वो तो बोलेगा ही ना भैया, भूल जाएगा वो। ये वाला वीडियो उसके पापा को भेज देना। हाँ लड़का माल्टोआ बेचते बेचते गर्लफ्रेंड बना रहा बोलता। बाबू आपल्याला 3 पाहिजे, 2 नाही। क्या गर्लफ्रेंड? इसके पास स्टॉक में है क्या? अरे क्या बात कर रहे, इसको गोदी में उठा दे इसको। हाँ? तो इसी कारण की वजह से हम मयूर और योगेश को मिल नहीं रहे थे। भाई साहब हमारे पीछे इतने काम लगे हैं कि हमको भागना पड़ रहा है हर बार। अब सिर्फ 5 मिनट रुका, माल्टोआ पिया और अपने ऑफिस की तरफ निकल रहा हूँ। अब दोस्तों को मिलते वक्त ना 1 से 2 घंटा अपने पास में स्पेयर रहता है ना, तो आराम से बातें हो सकती है। बट समझेंगे नहीं, धमके पे धमकी दिए जा रहे थे, रस्सी लेके आओ, मिलने नहीं आ रहे। लो भाई साहब 5 मिनट मिल लिए, भाग लिए।
तो इस टॉपिक से ज़्यादा रिक्वेस्ट किसी टॉपिक की आई नहीं थी कि बजट बता दो। मैं यही टी शर्ट में क्यों बात कर रहा हूँ, टी शर्ट चेंज करते हैं अपन। तो बजट की जो बात चल रही थी वो थी एक ट्रिप को लेकर, मतलब लेह लद्दाख की एक जो ट्रिप की थी उसका बजट बताओ। वो बजट बताते बताते दूसरी ट्रिप की भी तैयारियां शुरू हो गई है। लेट मी शो यू। इस बार हम कार से जा रहे हैं तो भाई साहब कपड़ों का मंजर देख लो, दुकान लगा दी है प्रिया ने। चिल्ला क्या बोलूँ 200 नहीं, ये 200 वाली नहीं है। तो अभी बात कर लेते बजट की। चलो भैया, चलो पढ़ाई शुरू करो। बजट चालू था, बताओ बजट बताओ। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम किसी के सामने कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहे। बजट हमेशा आपके पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड होता है, और ये हमने हमारे स्टाइल से किया हुआ है, तभी हमारा इतना बजट है। हर किसी का बजट अलग होता है, हर कोई अपने स्टाइल से जाता है। और ये वाला बजट येलो ग्लासेस में बताएंगे हम, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये बजट आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, और हम मोटा मोटी खर्चा बताएंगे। सबसे पहले किसी भी राइड में किलोमीटर्स होता है, मतलब बाइक का इनपुट आएगा तो सबसे बड़ा खर्चा होता है पेट्रोल का। तो हमने कितना किलोमीटर राइड किया है? हमने 4310 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अपनी जो टाइगर है उसका माइलेज आता है 20 का, हमने जो निकाला एवरेज। पहाड़ों में थोड़ा ज्यादा दिया, फिर जब हम हाईवे पे भगा रहे थे 150 के ऊपर तो बहुत कम, 12-13 दिया। तो उस हिसाब से हमने उसका एवरेज निकाला है 20। तो 4310 किलोमीटर को 20 से डिवाइड कर लेते हैं, होता है 215 लीटर। तो उसको मल्टीप्लाइड बाय अपन एवरेज कॉस्ट 102 क्यों लिया है? क्योंकि कुछ जगह पे पेट्रोल 104 था, 107 था, एमपी में थोड़ा कम था, कहीं पे 100 रुपए था, कहीं पे 101 था, कहीं पे 102 था। तो उसका एवरेज निकाला है 102। तो हमारा टोटल कॉस्ट होता है 21,981 रुपीज। मतलब 22,000 रुपये आप पकड़ लो, सीधा सीधा हमारा पेट्रोल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा आया। कोई भी मुझे राइड पे रहते हैं ना तो एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि आप इतना राइड तो करते हो बट फिर रुकते कहाँ पे हो? तो ऑब्वियस है हम होटल्स में ही रुकेंगे। अब होटल की दो चॉइसेस है, ओयो रूम बड़ी फेमस चलती है, सस्ते में मिल जाती है। अगर आप दोस्तों के साथ ज्यादातर राइड करते हो जो तो कि शेयरिंग भी हो जाता है, ज्यादा करके लोग दोस्तों के साथ में जाते हैं, तो बिकॉज हम साथ में ट्रैवल तो आप करते हैं। लोग अगर ग्रुप के साथ जा रहे हो तो 100% आपको आधा ही खर्चा आ जाएगा। हम दोनों जाते हैं इसलिए हम अच्छा होटल और सेफ्टी के हिसाब से देखते हैं, तो हमारा थोड़ा होटल का स्टे का बजट बढ़ता है। हाँ, तो हमने लास्ट K2 के राइड से हमने एक डिसाइड किया था कि अच्छा होटल सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं भी पैसे बचाने के लिए थोड़ा ओयो रूम या सस्ता वाला देखता था, बट मुझे उसके बहुत ही वियर्ड बुरे एक्सपीरियंसेस आए थे। नॉट लाइक कि बहुत बुरा, बट वो लोग अच्छे नहीं रहते थे, एरिया अच्छा नहीं मिलता है, एंड हाइजीन नहीं रहता है। हाइजीन नहीं रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोविड के टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमको होटल अच्छा चूज करना था जहाँ पे हाइजीन मेंटेन हो। हमारे टोटल होटल का कितना खर्चा आ रहा है? तो लेह में हमको 5 दिन रुकना पड़ा था और चंडीगढ़ में 2 दिन, तो वो 7 और बाकी के कितना जो भी 21 to 22 डेज का हमारा स्टे था, और उसकी हमने एवरेज कॉस्ट निकाली थी 34,100 रुपीज। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था तो कहीं कहीं पे बहुत सस्ता था। 34,000 राउंड फिगर हमारा खर्चा हुआ रहने पे। अब बात आती है सबसे जरूरी हम दोनों के लिए आज के टाइम पे, वो है खाना। क्योंकि हम वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे थे, इसलिए हमको बड़ा चूजी रह के न्यूट्रिशियस फूड खाना था, जो कि राइड पे इम्पॉसिबल सी बात लगती है, बट हम बहुत खुश हैं कि हमने वो सब चीज़ें अच्छे से फॉलो की। एक तो एनर्जी ड्रिंक हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट साथ में था, तो चाय के खर्चे हमारे बहुत कम हो रहे थे। दूसरा, खाना हमको पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना था। पूरी राइड पे कहीं पे भी मैगी नहीं खाया, हमने कहीं पे भी जंक फूड नहीं खाया। चिप्स के पैकेट 1-2 बार खाए, वो भी थोड़ा टेस्ट बर्ड हमको ये करने के लिए। नहीं, पैंगोंग में मजबूरी थी इसलिए खाना पड़ा। हाँ, जो जंक फूड होता है ना वो बहुत ज़्यादा अवॉइड किया गया, तो न्यूट्रिशियस फूड की ऑलरेडी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। और फिर से मैं बोलूँगा, कोविड की वजह से हमने इतना ध्यान रखा है कि खाने वाने वाली चीज़ें भी थोड़ी सी ढंग से ही खाई जाए। इसमें सबसे मेजर खर्चा आता है पानी का। हमने पानी पिया है बहुत ही ज़्यादा। पानी क्या हो गया होगा 5,000 रुपये के ऊपर। तो हमारा खाने का पानी का खर्चा आता है 28,000 रुपीज़। इसमें पानी भी आया, खाना भी आया। पानी के आप इसमें लगा लो 3,500-4,000 रुपये तो कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि हम थ्रू आउट द जर्नी कंटिन्यूअस पानी ही पी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। उसकी वजह से हमें हमारा वेट मेंटेन रखने में हेल्प हुई और हम डिहाइड्रेट नहीं हुए। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा लगता है पानी। तो ओवरऑल हमारा ये खर्चा हुआ है, टोटल आप लगा लो, नहीं तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। कितना है बता? 84,081 रुपए। अच्छा, वो भी निकाला है तुमने? तो 84,000 हमारा खर्चा हुआ। आप मोटा मोटी 85,000 पकड़ लो एक कपल का हमारे स्टाइल से लेह लद्दाख करने का। अब इसमें शॉपिंग के खर्चे नहीं आए, हमने जो चीजें खरीदी वो नहीं आए हैं, बाइक चीजें की है,
जो एक्स्ट्रा चीजें की, जैसे डल लेक गए थे वहाँ पे शिकारा में बैठे, ये वो सब कुछ भी नहीं ऐड हाँ वो नहीं ऐड किया इसमें। एंड बाइक का VRL का भी नहीं डाला है, और बाइक पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है एग्जॉस्ट एंड ऑल, बाइक का कोई भी खर्चा वो नहीं। भी ये नहीं डाला है। और उसके बाद वो मनाली में जो रोपवे में वगैरह बैठे थे वो भी नहीं डाला है, कुछ ये भी extra। प्योर आपने जो पूछा था उस सवाल का सीधा सिंपल जवाब, खाना रहना पेट्रोल, सिर्फ 3 चीजें, सिर्फ 3। 84,000 में हमने कर लिया है। तो हमारे सीने पर का सबसे बड़ा बोझ आज कम होता है भैया, बजट बजट बजट। तो ये रहा बजट। मेरे बहुत सारे मोटो ब्लॉगर फ्रेंड्स के मैंने वीडियो देखे हैं, तो एक सिंगल इंसान को अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने में डिसेंट बाइक के साथ में 34 से 35 हज़ार लग सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो 2 पर्सन के 34,000 के हिसाब से इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया मतलब हमने। इस बार अपन थोड़ा लेह में ज़्यादा रुक गए। और हाँ, एक लास्ट बात कर लेता हूँ फिर ख़त्म करते ब्लॉग को। ये इसमें के 2 से 3 दिन हमारे क्यों बढ़े हैं ब्लॉग के लिए? ब्लॉग के लिए बड़े ब्लॉग मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा था, तो मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करने के लिए 5 बजे स्टे लेना पड़ता था, 8 बजे अपने काम पे लगना पड़ता था, तो इसीलिए 2-3 दिन मेरे एक्स्ट्रा लगे। तो ये रहा आपका लेह लद्दाख का बजट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और फिर आगे की बात करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की जर्नी और आगे की ट्रिप देखने के लिए और हमारे डेली लाइफ के ब्लॉग देखने के लिए भी हमारे चैनल पे बने रहिए, उसमें भी सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो वेरी मच। ये पीछे जो बैग देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब निकल रहे हैं हम अभी निकल रहे हैं ये वीडियो खत्म करके। तो कल सुबह 9:30 बजे देख लेना यहाँ से आगे क्या हुआ। बाय बाय। बाय बाय।